हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट टॉपिक जो था आपके पास वो था एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं में तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं चल रही थी, उसका नाम था एल्किल समूह तथा हाइड्रोक्सी समूह दोनों के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। एल्किल समूह तथा हाइड्रोक्सी समूह दोनों के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, जिनमें हमने एल्कोहल का निर्जलीकरण अर्थात विलोपन, जल का निकलना, ये हमने पढ़ा तथा उसकी क्रिया विधि के बारे में पढ़ा था। अब उसके बाद अगली जो अभिक्रिया है उसका नाम है विहाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? विहाइड्रोजनीकरण। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अगले टॉपिक आपके पास विहाइड्रोजनीकरण, अर्थात यहाँ पर एल्किल समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों के कारण अभिक्रिया होगी। हाइड्रोजन निकलेंगे कैसे? हाइड्रोक्सी समूह से हाइड्रोजन तथा एल्किल समूह से भी हाइड्रोजन, तो दोनों का योगदान हो गया। तो दोनों के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, और ये जो अभिक्रिया है विहाइड्रोजनीकरण, ये कॉपर तथा 573 केल्विन ताप पे संपन्न होती है। यदि कॉपर और 573 केल्विन ताप आ जाए, यदि हमारे पास कॉपर तथा 573 केल्विन ताप आ जाए तो आप समझ जाना कि क्या हो रहा है? विहाइड्रोजनीकरण, अर्थात हाइड्रोजन बाहर निकालनी है। क्वेश्चन इस तरह आएगा, प्राथमिक एल्कोहल मिल जाएगा, कॉपर तथा 573 केल्विन की उपस्थिति में अभिक्रिया क्या होगी? द्वितीयक एल्कोहल मिल जाएगा, तृतीयक एल्कोहल मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहलों के मध्य अंतर करने वाली अभिक्रिया है, क्योंकि तीनों ही अभिक्रियाओं में बनने वाला उत्पाद क्या मिलेगा? भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। तो इस अभिक्रिया के द्वारा आप प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल तथा तृतीयक एल्कोहल के मध्य अंतर कर सकते हो कि प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल से किस प्रकार भिन्न है, द्वितीयक एल्कोहल तृतीयक एल्कोहल से किस प्रकार भिन्न है, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर। किसके आधार पर? रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर। देखो आप, बहुत सिंपल है। हाइड्रोक्सी समूह से हाइड्रोजन निकालना है, एल्किल समूह से भी हाइड्रोजन। किस तरह से? देखो, ये हाइड्रोक्सी समूह है, हाइड्रोक्सी समूह से हाइड्रोजन, और हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वहाँ से भी हमें क्या निकालनी है? हाइड्रोजन। तो देखो, हाइड्रोजन दो थी, एक रह गई। हाइड्रोक्सी समूह में OH है, और रह जाएगा क्या बन गया? CH3CHO, एल्डिहाइड, एथेनॉल। क्या बन जाएगा? एथेनॉल, एथेन प्लस एल, एथेनॉल। इसी को हम बोलते हैं एसिटैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटैल्डिहाइड। देखो इस तरह, हाइड्रोक्सी समूह की हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हमें हाइड्रोजन निकालनी है। तो ये मैंने वापस वो कर दिया है, ये लो। ऐसे सेम क्या होगा द्वितीयक एल्कोहल में? हाइड्रोक्सी समूह की हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वहाँ से भी क्या निकालनी है? हाइड्रोजन। तो दोनों हाइड्रोजन निकलेंगी, तो क्या बन जाएगा? H2, हाइड्रोजन अणु। अब देखो क्या बचा, हाइड्रोजन निकलने पे क्या बचेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2, इसको बोलते हैं एसीटोन। क्या बन जाएगा? एसीटोन बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा? एसीटोन। बहुत सिंपल अभिक्रिया है, बस कैसे होगी ये ध्यान देना आपके यहाँ पर। तृतीयक एल्कोहल में आ जाइए, हाइड्रोक्सी समूह से हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन जुड़ा है उससे हाइड्रोजन निकलनी चाहिए, लेकिन हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के पास हाइड्रोजन अनुपस्थित है। तो हमें बीटा कार्बन, ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा? बीटा। बीटा कार्बन कोई सा भी ले लीजिए, बीटा विलोपन हो जाएगा। तो अल्फा से यहाँ अभिक्रिया चेंज हो जाएगी, यहाँ हाइड्रोजन ना निकल के जल बाहर निकल जाएगा। अल्फा से हाइड्रोक्सी, क्यों? उसका रीजन है क्योंकि आपके पास अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो देखो, बीटा से, ये बीटा को मैंने इस तरह ले लिया, एक H बाहर निकाल दिया,
बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से OH समूह, जल का अणु बाहर निकल जाएगा और अल्फा बीटा कार्बन के मध्य क्या आएगा, द्वि आबंध CH3 डबल बॉन्ड CH2, अर्थात क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्कीन। इसका नामकरण कर सकते हो आप, लंबी कार्बन श्रृंखला है, नंबरिंग कर दो, ये 1, ये 2, ये 3, 2 मैथिल, 2 पे मैथिल समूह आ रहा है अभी, 2 मैथिल प्रोपीन 1 2 3 या 2 मैथिल प्रोप 1 इन पहले पर द्विआबंध आ रहा है, समूह आ रहा है, 2 मैथिल प्रोप 1 इन या 2 मैथिल प्रोपीन। तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड मिलेगा, द्वितीयक एल्कोहल से क्या मिलेगा आपको, एसीटोन मिलेगा, कीटोन मिलेगा, और तृतीयक एल्कोहल से क्या मिलेगी, एल्कीन। तो तीनों एल्कोहलों से हमें क्या मिल रही है, भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरह क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। तो हमें तो ये देखना है कि क्रिया कैसे होगी, बिल्कुल सिंपल है। 2 एल्कोहल से प्राथमिक व द्वितीयक से हाइड्रोजन निकलेगी और तृतीयक एल्कोहल से हमें जल बाहर निकालना है, अल्फा से हाइड्रोक्सी समूह और बीटा कार्बन से क्या निकलना है, हाइड्रोजन। तो ये होगी आपके पास वी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, कॉपर तथा 573 केल्विन ताप की उपस्थिति में। इसके बाद नेक्स्ट आएगा अगली अभिक्रिया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में होगा और अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, नोट्स में दे रखा है मैंने, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या सांद्र HNO3, ये तीनों ही क्या हैं, ऑक्सीकारक है। ये तीनों ही क्या है, ऑक्सीकारक है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र HNO3, यदि इन तीनों की उपस्थिति हो तो एल्कोहल क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा और क्या मिलेंगे, भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होंगे। ऑक्सीकरण कैसे होगा, सबसे पहले एथेनॉल लेंगे हम, प्राथमिक एल्कोहल CH3 CH2 OH, इसका हमें कराना है ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में, ये रहे, या तो लोग KMnO4 या लोग K2Cr2 या लोग HNO3। यहाँ कैसे होगा, देखो ध्यान देना आप यहाँ पर, ये इन ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से सबसे पहले एल्डिहाइड प्राप्त होगा मध्यवर्ती के रूप में, जिसका पुनः क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा और ये किस में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। अर्थात हमें एल्कोहल के ऑक्सीकरण से मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। कौन से, प्राथमिक एल्कोहल से। किससे, प्राथमिक एल्कोहल से। कैसे प्राप्त होगा, देखो आप यहाँ पर, ये ऑक्सीजन है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो देखो एक हाइड्रोजन कम हो गई है, तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, ये क्या बन गया आपके पास, एल्डिहाइड CH3COOH। उसके बाद फिर क्या होगा, अगेन क्या होगा, इसका एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये जुड़ रही ऑक्सीजन और क्या बन जाएगा, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप हमें मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस तरह करना आपके यहाँ पे क्वेश्चन, इस तरह मिल जाएगा आपको, इस तरह क्वेश्चन आएगा, ये लो, इस तरह एथेनॉल मिल जाएगा, एरोपा आपको मिल जाएगा KMnO4 या K2Cr2 या HNO3 और कहेगा उत्पाद क्या बनेगा। क्या होता है जब प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण
या प्राथमिक एल्कोहल की अपक्रिया अम्लीय, क्षारीय या उदासीन KMnO4 या अम्लीय K2Cr2O7 या सांद्र HNO3 की उपस्थिति में कराई जाती है। तो आंसर आएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ये तो हो गया प्राथमिक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट, CH3CHOH। अब इसमें ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक एल्कोहल से हमें मिला कार्बोक्सिलिक अम्ल, द्वितीयक एल्कोहल से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि प्राथमिक एल्कोहल से प्राप्त होने वाला जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसमें कार्बन की संख्या एक समान रहती है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बन की संख्या असमान अर्थात कम होती है, कम संख्या प्राप्त मिलेगी उसमें। कैसे मिलेगी, क्योंकि जो जब द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो सबसे पहले मिलेगा आपको एसीटोन। क्या मिलेगा, एसीटोन। ये जो एसीटोन है ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो सकता आगे, लेकिन लंबे समय तक एसीटोन अर्थात कीटोन ऑक्सीकारकों के संपर्क में रहने के कारण, लंबे समय तक एसीटोन ऑक्सीकारकों के संपर्क में रहने के कारण ये कम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे पहले बनेगा एसीटोन अर्थात कीटोन प्राप्त होगा, उसका आगे क्या हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे हमें कम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे। तो देखो कैसे होगा, वही सेम कॉन्सेप्ट, क्या कराना, ऑक्सीकरण। ये लो, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, और हमें सबसे पहले प्राप्त होगा एसीटोन, CH3C≡O एसीटोन। अब लंबे समय तक एसीटोन इन ऑक्सीकारकों के क्या रहेगा, संपर्क में रहेगा, जिससे इसकी आगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये इसका हो गया ऑक्सीकरण। कैसे होगा वो ध्यान देना, किस तरह होगा, ये इम्पोर्टेंट है। हमेशा कम कार्बन C≡O से, C≡O के पास में जो कम कार्बन संख्या वाला जो एल्किल समूह है, यहाँ पर ये भी एक कार्बन का, ये भी एक कार्बन वाला एल्किल समूह है, तो कम कार्बन संख्या वाले एल्किल समूह का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो कहीं से भी तोड़ दो आप यहाँ पर, ये तो दो कार्बन से बनने वाला, दो कार्बन से क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा CH3COOH। ऐसे एक कार्बन से क्या बन जाएगा, HCOH, एथेनोइक अम्ल, और दूसरा मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो देखो एक कार्बन से बनने वाला हो गया, एक कार्बन से हमेशा क्या बनाना है आपको, फॉर्मिक अम्ल बनाना है, और दो कार्बन से क्या बनाना है आपको, एथेनोइक अम्ल। यदि तीन कार्बन तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। उसी अनुपात में क्या लेनी है, ऑक्सीजन लेनी है आपको। तो बैलेंस कर लेना आप, यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन, 1 2 3 4, तो यहाँ कितनी लेनी है आपको, 3 ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन आपके काम में आएगी आपके पास। तो बैलेंस आप कर लेना। तो बैलेंस के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें ध्यान देना है कि जैसे ही कीटोन बनेगा तो कीटोन में C≡O के पास आबंध का विदलन होगा, किस तरह होगा, उस तरफ होगा जहाँ पर कार्बन की संख्या क्या होती है, कम होती है, वहाँ से आबंध को तोड़ना है। और दोनों तरफ देखना है कि यदि एक तरफ 3 कार्बन है तो 3 से बनने वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा, प्रोपेनोइक अम्ल होगा। यदि 2 कार्बन आ रहे हैं दूसरी तरफ तो क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। यदि एक कार्बन क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इस प्रकार द्वितीयक एल्कोहल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब बात कर तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण वो हमें कराना है। वो कैसे होगा, तृतीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें एसीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा, ये फिक्स है। क्वेश्चन इस तरह आएगा, CH3 होल, ये एरोपाव को मिल जाएगा KMnO4, यह क्या जाएगा K2Cr2O7। अपक्रिया को पूरा कीजिए, इस तरह क्वेश्चन आएगा आपके पास यहाँ पर। या क्या होता है जब तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण KMnO4 या K2Cr2O7 या HNO3 की उपस्थिति में कराया जाता है। तो देखो इसको भी देख लीजिए। तृतीयक एल्कोहल रटना बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होने चाहिए। ये दो, ये तृतीयक एल्कोहल है। कैसे होगा ऑक्सीकरण यहाँ पर, ये
कम कार्बन संख्या वाला एसीटोन बनाना है, ध्यान रखना आप यहाँ पर क्या बनाना है, एसीटोन। तो यहाँ से ऑक्सीकरण कराना है हमें, यहाँ से R1 टूटेगा तो CH3, इससे तो बन जाएगा HCOOH, एक कार्बन से बनेगा HCOH और ये क्या बना देगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, हाइड्रोजन को आप निकालिए, जल एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, एक हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगी, यहाँ से, तो जल बाहर निकल जाएगा H2O। हमें लेनी है यहाँ पर 4 ऑक्सीजन। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी H और एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, तो कितनी बची है अपने पास, 3 ऑक्सीजन लेनी है अपने यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन देखो यहाँ पे। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी तो यहाँ कितनी रह जाएगी, 2, तो 2 हाइड्रोजन 1 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 में से 1 ऑक्सीजन जल के रूप में चली गई यहाँ, ये लो जल निकल गया, 2 ऑक्सीजन कहाँ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी। बाकी क्या बचा, CH3 डबल बॉन्ड O, तो हमें क्या प्राप्त होगा, CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस में आ जाएगा HCOH। तो ये ध्यान देना आपके यहाँ पर इस तरह से। यदि मान लो ये ना दे और ये दे आपको, इस तरह का दे दे CH3 CH2 CH, ये मिल जाए, तो मैंने क्या बताया, तृतीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें एसीटोन तो मिलेगा ही। क्या मिलेगा, एसीटोन। तो देखो एसीटोन किससे बनेगा, ये रहा एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड CH3, वही सेम कॉन्सेप्ट, और 2 कार्बन से क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। तो ये ध्यान देना है, ये अब याद करने वाली चीज़ें हैं, रटना नहीं है, तरीका बता दिया है मैंने। CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 कीटोन बन गया, बाकी जो है वो क्या बनाएगा आपको, CH3 COH, 2 कार्बन से क्या बनेगा, एथेनोइक अम्ल, और 3 से हमें क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है। तो इस प्रकार से प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, जिसमें कार्बन की संख्या एक समान मिलेगी, और द्वितीयक एल्कोहल से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल ही मिलेगा, लेकिन उसमें हमें कम कार्बन संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे। तृतीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें एसीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। ये देखो, तो अच्छी तरह पढ़ना आपको। विहाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। इनके नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, आगे तक के नोट दे रखे हैं, उनको नोट करते रहना, आप उतारते रहना आप लोग यहाँ पे। कल वाला वीडियो मैं इसलिए नहीं भेजा हूँ, मैं शनिवार को मैंने एक वीडियो एक्स्ट्रा आपके पास भेज दिया था, तो आपको नोट्स में पूरा ध्यान देना है।